Good morning, student. I am Sudhakar sir, and today I teach you mathematics. स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस पढ़ा दिए थे। एक्सरसाइज 13.2 के भी दो क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिए थे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्या चल रहा था? स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रहा था इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब होता है प्रतिलोमानुपात। आज हम उसी के क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक रहमान नाम का लड़का है। रहमान इज मेकिंग क्या बना रहा है? रहमान इज मेकिंग wheel using spoke स्पोक मतलब होता है तीलिया। स्टूडेंट, क्या होता है? तीलिया। तो रहमान नाम का एक स्टूडेंट है जो कि क्या बना रहा है? पहिया बना रहा है। और किसका उपयोग करके बना रहा है? तीलियों का उपयोग करके वह एक पहिया बना रहा है। क्या बना रहा है? पहिया बना रहा है। पहिया को आप जानते होंगे, जिसको आप क्या कहते हैं? व्हील, यानी पहिया बना रहा है। पहिया बना रहा है। अब ये कहता है इसके बाद, he wants to fix equal spoke in such way that the angle angles between any pair of consecutive spokes are equal, help him by completing the following table. following table. स्टूडेंट, इसमें आपको समझना है कि इसमें क्या बोल रहा है। आपको क्वेश्चन कहता है, रहमान नाम का एक व्यक्ति है। रहमान इज मेकिंग व्हील यूजिंग स्पोक, ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक इन सच वे दैट द एंगल बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक आर इक्वल। कहता है कि रहमान नाम का एक लड़का है, वो क्या कर रहा है कि पहिए बनाने के लिए स्पोक मतलब तीलियों का उपयोग कर रहा है। किसका उपयोग कर रहा है? तीलियों का उपयोग कर रहा है। वह चाहता है कि he wants to fix equal spoke in such way, वह सभी जगह इक्वल स्पोक फिक्स करना चाहता है, that the angle between any pair of consecutive spoke, और कहता है कि जो उनके बीच एंगल बने वो भी क्या है? कॉन्सेक्यूटिव स्पोक। जैसे 4 अगर बना, 4 स्पोक से लगाया है तो उसके बीच 90 डिग्री का एंगल बना। 6 स्पोक लगाए हैं तो 60 डिग्री का। तो एंगल भी प्रत्येक स्पोक के बीच में इक्वल एंगल भी बने, जितने स्पोक हो उसके अकॉर्डिंग एंगल भी बने। कहता है हेल्प इन कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो कहता है दी गई टेबल्स को आप क्या करिए? दी गई टेबल्स को आप फिल करिए। यहाँ पे टेबल्स दे दिया है, देख लीजिए। नंबर ऑफ स्पोक यहाँ पे लिख दिया। नंबर ऑफ स्पोक मतलब होता है तीलियों की संख्या। अब इसके बीच जो एंगल बना है, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक, क्या बोल रहा है? एंगल बिटवीन पेयर ऑफ consecutive spoke
पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक, पेयर बना दिया। नंबर ऑफ स्पोक पहले दिया है 4 स्पोक है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बना है। 6 स्पोक है हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बना है। अब इसमें बोलता है 8 स्पोक होगी तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, नहीं मालूम। 10 स्पोक होगी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, नहीं मालूम। और 12 होगी तो कितने डिग्री का एंगल बना, क्या पता। अब इसमें हमें निकालना है, क्या निकालना है कि अगर हमारे पास 6 स्पोक है तो 60 बन रहा है, 4 है तो 90 बन रहा है, तो 8 है तो कितना बनेगा भैया, ये निकालोगे। 10 है तो कितना बनेगा, ये भी आपको निकालना है। 12 है स्पोक है तो कितना बनेगा, ये भी आपको निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, स्टार्ट। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब जब हम सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट, देखिए सॉल्यूशन पे आपके क्या आएगा, सॉल्यूशन पे कौन सा है, 3rd नंबर। अब यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ स्पोक 4 है, 4 लिख दिए। नंबर ऑफ उनके बीच एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक 90 डिग्री का एंगल बना। और यहाँ पे क्या 8 स्पोक है लेकिन पता नहीं कितने एंगल्स बनेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए x। 10 स्पोक है, एंगल कितना बनेगा y। 12 स्पोक है, एंगल कितना बनेगा z। इतना तो हो गया। अब आपको करना क्या, 4 into 90 लिखे, 4 into 90 इक्वल टू आप क्या लिख देंगे 8 into x, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखेंगे। अब 9 4 से कितना होता है, डिग्री होता है 36 और 8x हो गया। x इक्वल टू क्या आएगा 360 डिग्री अपॉन 8। x इक्वल टू कितना हो गया, अब 8 से कट कर दीजिए ना, तो कितना आएगा 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, अरे 45 डिग्री आ गया x की वैल्यू। ऐसे y वाले में भी निकाल दो। अब x की वैल्यू अब 45 डिग्री आ गई है, तो इसमें आप देख रहे हैं क्या लिख देंगे 4 into 90 डिग्री इक्वल टू 10 into y के निकाल लीजिए, y इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 10, y इक्वल टू कितना आ गया 36 डिग्री। x मिल गया, y मिल गया, z निकाल लो। z निकालोगे तो कितना आएगा 4 into 90 इक्वल टू 12 into z, और z इक्वल टू 4 into 90 अपॉन 12, 360 अपॉन 12, और 12 बन जाए 12, 12 3 जा 36, z इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो z की वैल्यू 30 डिग्री, y की वैल्यू आपकी आ गई 36 डिग्री, और x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो इन सारे सभी के बीच में एंगल से आपका देखेंगे तो निकल गया। बहुत इजी सॉल्यूशंस। क्या करें हैं, कुछ नहीं करना, 4 into 90 कर दिया, 8 into x कर दिया, 4 9 36 आ गया, 4 9 36 0 लिखा, 0 लगा दिया वापस, 360 डिग्री हो गया, यहाँ पे 8x हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, x इक्वल टू क्या 360 अपॉन 8 से डिवाइड करते 45 डिग्री आ गए, x की वैल्यू 45 डिग्री मिल गई। ऐसे y में करते 4 into 9 into 10 into y, और यहाँ पे y इक्वल टू 360 अपॉन 10, y इक्वल टू 36 डिग्री, ऐसे z की निकाल ले 30 डिग्री। तो बहुत ही इजी मेथड है, बहुत ही इजी मेथड। तो इसी बात पे आप लाइक करो जल्दी से और सब्सक्राइब करो। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 3 क्वेश्चन भी पूछा है। पहला नंबर 3rd में ही पहला पूछा आर द नंबर ऑफ स्पोक एंगल्स फॉर्मेट बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव स्पोक इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो आप लिख देंगे यस। क्या लिख देंगे यस, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन में ही हम इसे निकाल रहे हैं। दूसरी मेथड से हम इसको नहीं सॉल्व कर रहे हैं। किससे सॉल्व कर रहे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे अपना आंसर क्या लिखेंगे, पहले नंबर पे यस लिख देंगे। क्या लिख देंगे यस। दूसरे नंबर पे क्या लिख देंगे 24 डिग्री। 3rd नंबर पे 9। इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्सेक्यूटिव विद 15 स्पोक। अरे यार 15 स्पोक है तो इस तरह निकाल लेंगे, 24 डिग्री आ जाएगा।
15 स्पोक है तो क्या लिख देंगे, 15 स्पोक के लिए क्या लिखेंगे ना, 4 इंटू 19, 8 इंटू 15 और यक्स इक्वल टू हो जाएगा 15 6 90, 6 4 24 डिग्री, आंसर आ गया। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पूछता है कि हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव स्पोक की 40 डिग्री। एंगल हमारे पास दिया 40 डिग्री है, अब हमें स्पोक की कितनी जरूरत पड़ेगी, इसमें ये बोल दिया कि अगर इनके बीच 40 डिग्री का एंगल बनता है, हाउ मेनी स्पोक, स्पोक्स की कितनी जरूरत पड़ेगी। तब हमारे पास 4 इंटू 90 पहले से है और 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आप देखेंगे तो 4 9 36, 36 से 40 का डिवाइड कर देंगे तो 9 स्पोक आ जाएगी, तो नंबर ऑफ स्पोक इक्वल टू 9, ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा स्टूडेंट तो सोल्यूशन ऑटोमेटिक ही बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इफ बॉक्स ऑफ ए स्वीट, 4 समझिएगा, इफ बॉक्स ऑफ अ स्वीट, स्वीट मतलब जानते हो क्या होता है, मिठाई। अब मिठाई के डब्बे, यदि एक मिठाई के डिब्बे में बोलता है अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइड 24, इज डिवाइड 24 amongst student, amongst student या 24 चिल्ड्रन लिख लीजिए, यहाँ पे बोला है चिल्ड्रन, अमंग चिल्ड्रन बोला है, अमंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, फिर क्या बोला है, दे विल गेट 5 स्वीट इच, दे विल गेट 5 स्वीट इच, प्रत्येक बच्चे को 5 ही मिठाइयां देनी है। फिर कहता है हाउ मैनी वुड इच गेट, हाउ मैनी would each get, would each get if the number of children reduced by 4, if the number of children reduced by 4। क्वेश्चन समझिएगा क्या कहता है, क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट कहता है इफ द बॉक्स ऑफ ए स्वीट, कहता है एक मिठाई के डिब्बा है हमारे पास, इस डिवाइड 24 अमंगस्ट चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट ईच। कहता है एक मिठाई के डिब्बे में रखी मिठाई को 24 बच्चों के बीच, 24 स्टूडेंट के बीच बांटा जाता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक छात्र को, इसमें बोलता है प्रत्येक चिल्ड्रन बोला है, प्रत्येक छात्र को जो है 5 स्वीट्स मिलते हैं। कितने कितने, 5 स्वीट्स प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक छात्र को मिलते हैं। यदि ये कहता है कि हाउ मैनी वुड ईच गेट, प्रत्येक को कितना मिलेगा, इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय 4, यदि 4 छात्रों की संख्या कम की जाए। हमारे पास 24 स्टूडेंट थे तो सभी को 5 दे रहा था, अब हमारे पास 4 स्टूडेंट कम हो गए, क्या हो गए, 4 स्टूडेंट कम हो गए, कितने हो गए, अरे यार 20 हो गए, तो 20 हो गए तो सभी को कितना कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, और क्या, सिंपल सा है। तो देखेंगे 6 कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ, हाँ लिखेंगे, स्वीट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे, स्वीट लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, और यहाँ पे लिखेंगे स्वीट्स, ईच स्टूडेंट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, लिख लीजिए, चिल्ड्रन दिया है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ईच चिल्ड्रन
गिव स्वीट्स, गिव स्वीट्स। नंबर ऑफ चिल्ड्रन 24, प्रत्येक चिल्ड्रन को स्वीट दिया गया 5 स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो गए 24 थे, और 4 स्टूडेंट हमारे पास कम हो गए, रिड्यूस हो गए, घट गए, तो 4 चिल्ड्रन तो यहाँ पे हो गए 20। कितना हो गया 20, तो सभी को क्या मिले x। आप सिंपल सा लिखेंगे 24 इंटू 5 इक्वल टू 20 इंटू x, लिख देंगे 24 5 जा 120, और 20 इंटू x 20x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, x इक्वल टू हो जाएगा 120 अपॉन 20, होगा कि नहीं। 0 से 0 कट गया, 2 1 2 2 6 12, x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 6। तो प्रत्येक स्टूडेंट को कितनी मिठाइयाँ मिली, 6 मिठाइयाँ मिली, कंप्लीटेड। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10 11 कर सकते हैं, क्योंकि सेम टू सेम है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 14.1। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम टू सेम हैं, और जिस भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे डाउट और क्वेश्चन नंबर डाल के लिख दीजिएगा। उसको मैं डाउट क्लासेस सैटरडे के दिन उसको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि डाउट क्लासेस हमारे सैटरडे के दिन चलेगी स्टूडेंट्स। डाउट क्लासेस में आपको जो भी क्वेश्चन अगर न बनेंगे किसी भी चैप्टर के हो, तो आप डाउट क्लासेस में उसको आप क्या कर दीजिएगा, डाल करके और कमेंट कर दीजिएगा, मैं उन क्वेश्चनों को कराऊंगा। तो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।